नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं त्रिग्रही योग क्या होता है, नव पंचम राजयोग कब बनता है, नीच भंग राजयोग का फल क्या रहेगा, शश पंच महापुरुष राजयोग का फल कैसा मिलेगा। यह 4 जबरदस्त राजयोगों की चर्चा होगी। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, तुला, कुंभ, लगन तथा राशि के लिए इस वीडियो से। त्रिग्रही योग बुध, मंगल और सूर्य से बना है। 2 अक्टूबर से बनता है यह। बुध आप लोगों के लिए बता दें, उच्च के वक्री होकर तुला से वापस कन्या राशि में 2 अक्टूबर से गोचर करेंगे और इसका प्रभाव वक्री और एक्साल्टेड बुध का प्रभाव आप लोगों के जीवन पर कैसा पड़ता है यह जानेंगे इस वीडियो से। साथ में नव पंचम राजयोग भी बनाते हैं यह प्लैनेट। नीच भंग राजयोग बृहस्पति शनि का आप जानते ही हैं बना हुआ है, जो कि 20 नवंबर तक रहेगा। शश पंच महापुरुष राजयोग भी कुछ लगन राशि वालों को के लिए बना हुआ है। तो चलिए चर्चा करते हैं और आपको बता दें सबसे पहले एक सूत्र इम्पोर्टेंट। जब भी आप इस तरह के वीडियोस देखते हैं जिसमें राजयोगों की चर्चा हो, या आप किसी की जन्म पत्रिका रेफर करते हैं जिसमें राजयोग देखने हो, उसमें जब राजयोगों में सम्मिलित प्लैनेट होते हैं, ग्रह होते हैं जिनसे राजयोग बनता है, उन ग्रहों को गहराई से देखना होता है। मेरा कहने का मतलब उन ग्रहों की षडबल देखनी होती है, उन ग्रहों की डिग्रीज देखनी होती है, किस नक्षत्र में है यह देखना होता है, केंद्र त्रिकोण में राजयोग बन रहा है यह खास इंपॉर्टेंट रखता है। क्या अगर जन्म कुंडली देखते हैं किसी की, तो क्या ये जो राजयोग बनाते हैं प्लैनेट, क्या इनकी महादशा अंतरदशा व्यक्ति के काल में आनी भी है कि नहीं, या कहीं बुढ़ापे में आनी है। तो जन्म पत्रिका में बने हुए यह पंच महापुरुष राजयोग, नीच भंग राजयोग उसी वक्त ही फल देते हैं जब इनकी महादशा अंतरदशा आया करती है। ट्रांजिट की अभी बात कर रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को खास ख्याल रखना होता है इन बिंदुओं का। ग्रह की जो स्थिति है, केंद्र त्रिकोण में हो तो अच्छा फल देते हैं ट्रांजिट में, और डिग्रीज अच्छी हो, मित्र नक्षत्र में हो, जी हाँ दोस्तों, षडबल उत्तम हो, और अवस्था जागृत अवस्था में है, मुदित अवस्था में है, किस तरह का बलाबल लिए हुए हैं। तो दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर लुकिंग स्ट्रेंथ देखने के लिए। त्रिग्रह योग हो, नव पंचम राजयोग हो, कोई भी हम जैसे वीडियोस देते हैं तो यह इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो उस हिसाब से आपको फल मिलता है। यह तो रही थी बात विश्लेषण के कुछ बिंदुओं की। अभी चलिए बात करते हैं मेष, लगन तथा राशि की। मेष लगन के लिए यह 4-5 राजयोग बने हुए हैं, चारों के चारों जो बाहर थंबनेल में आपको दिखाए हैं। इसमें शनि बृहस्पति नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, और साथ में आपको बता दें मंगल सूर्य बुध का त्रिग्रही योग आप मेष लगन राशि को हम बता चुके हैं, उसका लिंक नीचे दे देते हैं इस डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं जिन लोगों ने यह वीडियो नहीं देखा, जिसमें बुध का 26 तारीख से परिवर्तन हो रहा है, 26 सितंबर से अस्त हो रहे हैं, 26 से 27 से वक्री हो रहे हैं, और 2 तारीख से यह फिर से तुला से कन्या राशि में आ जाएंगे। तो इसका प्रभाव इन तीनों प्लैनेट के मद्देनज़र रखते हुए मैंने दिया है। मेष और कर्क लगन राशि की एक अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक नीचे दिया है। अगर जो लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा तो आप रेफ़र कर सकते हैं।
फिर भी संक्षेप में बता देंगे इस वीडियो में भी। यह योग बुध क्योंकि आप लोगों के लिए अकारक प्लैनेट होते हैं, जब अकारक प्लैनेट वक्री हो और साथ में एक्साल्टेड हो, यह 2 अक्टूबर से होगा दोस्तों आपके 6th हाउस में, तो आपकी कंपटीशन में विजय होगी। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट कचहरी में जीत होती है, धन लाभ होता है, यश कीर्ति में यह वृद्धि करता है क्योंकि लग्नेश के साथ हैं। जी हाँ, तीनों ग्रहों का सम्मिलित प्रभाव देखना होगा। साथ में आपको यह भी देखना होगा कि इस तीनों ग्रहों के ऊपर त्रिग्रही जो योग बन रहा है, इनके ऊपर कहीं और प्लैनेट की दृष्टि तो नहीं। जी हाँ, बृहस्पति की नवम दृष्टि इन तीनों ग्रहों के ऊपर है। तो बृहस्पति आप लोगों के लिए अति शुभ प्लैनेट हैं। बृहस्पति है ही शुभता के कारक दोस्तों। केंद्र में बैठे हों, त्रिकोण में बैठे हों, तो भाग्यस्थान के मालिक हों, नीच भंग राजयोग में हों, तो बृहस्पति की दृष्टि इस वक्त काफ़ी कल्याणकारी रहती है। तो जो हल्का फुल्का दोष होता है यहाँ पर बृहस्पति आप लोगों के लिए कैंसिल कर देते हैं। हालांकि बुआ बहन बेटी जो बुध के रिश्तेदार हैं उनकी तरफ से दिक्कत हो सकती है। जो स्टेशनरी इत्यादि का काम काज करते हैं, प्रिंटिंग का काम करते हैं, पेट्स एनिमल में डील करते हैं, दे शुड बी केयरफुल। सूर्य यहाँ पर आपको बता दें आप लोगों के पंचम स्थान के मालिक हैं। पंचमेश का संबंध नवमेश के साथ हो रहा है, बृहस्पति के साथ, और मंगल लग्नेश के साथ भी पंचमेश का संबंध है। हालांकि यह छठे घर में है, तो यह बैंकिंग प्रणाली से फ़ायदा देते हैं, शत्रुओं से फ़ायदा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, शत्रुओं से भी फ़ायदा होता है लोगों को। जो लॉयर्स हैं, वकील हैं, उनको भी फ़ायदा होता है। जो जजेस हैं, दे आल्सो विन, उनकी रुतबा बढ़ती है, उनकी स्टेटस में इम्प्रूवमेंट होता है। अगर आप खासकर होटल लाइन में हैं तो बृहस्पति की दृष्टि आप लोगों के लिए काफ़ी कारगर रहेगी, लाभदायक रहेगी। परंतु 6th हाउस में क्रूर ग्रह जैसा कि बताता हूँ अच्छा फल देते हैं। अस्त होने के बावजूद, यहाँ पर शत्रु राशि में होने के बावजूद, मंगल बृहस्पति से दृष्ट होने के कारण आप लोगों के लिए योग कारक बन ही जाते हैं। अक्सर एक्सपीरियंस से हमने पाया है, जहाँ पर बृहस्पति अपनी राशि को देखते हैं या बृहस्पति जब शुभ घरों के मालिक होते हैं तो वह नेगेटिव प्रभाव दूर कर देते हैं। जहाँ भी इनकी दृष्टि होती है, भले वह त्रिक स्थान ही क्यों ना हो जैसे कि यह है, तो आप लोगों के पास सुख संपत्ति की वृद्धि होगी, शत्रु आपसे पराजित होंगे, आपका जो मनोबल है वह उच्च कोटि का रहेगा। परंतु एक बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी चाहिए, बुध कारक है वाणी के, स्पीच के, कम्युनिकेशन के। तो आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। चाहे वह आप अपने मोबाइल से किसी को मैसेज करें, चाहे वह कंप्यूटर से किसी को कुछ ईमेल करें, व्हाट्सएप करें, या स्पीच से आप कुछ कहें किसी को, वह शब्द आपके नपे तुले होने चाहिए। अन्यथा यह रिश्ते नाते खराब कर देता है बुध ऐसी स्थिति में, क्योंकि 1 महीना रहेंगे, 1 नवंबर तक यहाँ पर रहेंगे 2 अक्टूबर से, और वक्री रहेंगे 17 तारीख तक। तो प्रभाव 17 तारीख तक इसका हल्का फुल्का छठे घर का भी मिल सकता है, 6th हाउस का भी मिल सकता है। हाँ, कर्जे से निजात मिलेगी आपको, क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट है। और यहाँ पर आपको बता दें, और कर्जे से निजात के साथ साथ आप लोगों को घूमने फिरने के भी मौके मिलेंगे। रिश्ते नातेदारों के साथ आपके संबंध इम्प्रूव होंगे। जी हाँ दोस्तों, और शनि का शशि योग कार्यस्थल में आपको ऊंचाइयां दे रहा है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं सुने उनको बता दें, हालांकि इंटरनेट में यह शनि के प्रभाव के ऊपर काफ़ी चर्चा हो चुकी है, मैं भी बता देता हूं आपको। यहाँ पर शनि अगर अच्छी स्थिति में होते हैं, जैसा कि अब हैं मकर राशि में, तो शश योग बनता है, नीच भंग राजयोग बनता है, धर्मा कर्माधिपति राजयोग बनता है। रिपीट फिर से नहीं करूँगा, उनके फला देश को बार बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको सूत्र बता देता हूँ। शनि की डिग्रीज देख लेनी चाहिए जब किसी की कुंडली में भी इस तरह का शश योग बना हो।
शनि अगर 15 डिग्री के आसपास हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। कोई भी प्लैनेट 10 से 20 डिग्री के आसपास में अच्छा फल देते हैं। और इसके ऊपर राहु केतु का प्रभाव नहीं होना चाहिए जन्म कुंडली में भी, तो यह बहुत शुभ फलदायी रहता है। अभी ट्रांजिट की बात करें तो शनि की जो दृष्टियाँ हैं अब शुभ फल दे रही हैं, विदेशों से लाभ हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्टडी वीज़ा, वर्किंग वीज़ा की तलाश में हैं तो यह आप लोगों के लिए अच्छा समाचार दिला सकते हैं शनि। डेली आमदन में वृद्धि हो रही है, व्यापार में वृद्धि होने के योग हैं, नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। परंतु आज से श्राद्ध पक्ष शुरू होता है, पितृ पक्ष शुरू होता है, तो इन 15 दिनों में आपको कोई शुभ कार्य, नया कार्य एटलीस्ट नहीं करना चाहिए। इसको पूर्णतः ध्यान में रखें, याद रखें। श्राद्ध पक्ष के ऊपर भी अभी मैं वीडियो डालने वाला हूँ, प्लीज़ उसे भी रेफर करें। तो ये था आप लोगों के लिए। अभी चलिए वृषभ लगन तथा राशि की चर्चा करें। इनके पंचम स्थान में त्रिग्रही योग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अभी तुला राशि में है। आज अभी बुध 27 तारीख को यह अस्त भी हो जाएंगे, 27 को वक्री हो जाएंगे और 2 अक्टूबर से यह तुला से वापस पीछे अपनी उच्च की राशि में पंचम स्थान में आ जाएंगे। तो आप लोगों के लिए यह त्रिकोण में आ जाएंगे। शनि और गुरु भी त्रिकोण में हैं, तो आप लोगों के लिए अक्टूबर का महीना भी इन प्लैनेट्स के चलते नव पंचम राजयोग भी बना रहे हैं, क्योंकि पांचों प्लैनेट 9-5 की स्थिति में है, त्रिकोणों में हैं। अगर आप काउंट करेंगे तो यह नव पंचम राजयोग बनाता है। तो ऐसी स्थिति में जब भी प्लैनेट होते हैं तो अपना अच्छा फल देते हैं, बुरा प्रभाव अक्सर छोड़ देते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए बुध की बात करें, जो कि उच्च के हो जाएंगे, वक्री रहेंगे। हालांकि पंचम स्थान में पंचमेश शेयर मार्केट वालों के लिए उत्तम स्थितियां बनाते हैं। बच्चों से आप अच्छा समाचार पाते हैं। बच्चों के कैरियर में आप लोगों के अगर बच्चे यंग हैं, नौकरी करने लायक हैं, मैरिज की एज में पहुंच चुके हैं, तो कुछ ना कुछ उपलब्धि मिलेगी बच्चों को। या तो वह जॉब पा लेंगे आपके बच्चे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सक्सेसफुल होंगे, एजुकेशन के फील्ड में सक्सेसफुल होंगे, या उनकी मैरिज ही हो सकती है। तो ऐसा योग बनाते हैं बुध यहाँ पर। सूर्य मंगल की स्थिति यहाँ पर आप लोगों को बता दें, सूर्य आप लोगों के 4th लॉर्ड होते हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं सूर्य। महाबली प्लैनेट है सूर्य, ग्रहों के राजा हैं। और यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में आपको सूत्र बताता रहता हूँ, नोट करिए। सूर्य यहाँ पर बहुत बली होते हैं, षड्बल इनका उत्तम होता है, अवस्था इनकी बहुत उत्तम रहती है। जब भी यह जन्म कुंडली में किसी की होते हैं यहाँ पर, तो राज सुख देते हैं, व्यक्ति को गवर्नमेंट क्षेत्र से फ़ायदा होता है। यहाँ भी आप लोगों को गवर्नमेंट क्षेत्र में फ़ायदे होने के योग बनते हैं, ज़मीन जायदाद से फ़ायदा हो सकता है। जी हाँ, पैतृक संपत्ति से लाभ होता है। अगर मंगल की सिचुएशन देखें, मंगल सप्तम स्थान के मालिक भी हैं, जो कि पंचम स्थान में बैठकर आपको लव लाइफ के लिए प्रेरित करते हैं। रोमांटिक लाइफ आपका बहुत उत्तम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और शेयर मार्केट वालों के लिए तो यहाँ पर अतुलनीय धन कमाने का समय है। और बृहस्पति की दृष्टि भी इन तीनों ग्रहों के ऊपर पड़ेगी। बृहस्पति आप लोगों के लिए बता दें 11वें घर के भी मालिक होते हैं, अष्टमेश होने के अलावा। 11वें घर के मालिक का संबंध भाग्य स्थान से तो हुआ है, यहाँ पर भाग्य स्थान में बैठे हैं बृहस्पति, जैसा कि देख रहे हैं, और नीच भंग राजयोग में बैठे हैं। यहाँ पर बृहस्पति की मीन राशि आती है, तो ये यहाँ पर बैठे हैं आकर। तो भाग्य स्थान में बैठना, भाग्य की शक्ति से लाभ होना, और लाभेश का 4th लॉर्ड के साथ संबंध बनाना। यहाँ के मालिक हैं सूर्य, 4th लॉर्ड हैं। मंगल आप लोगों के लिए
सप्तमेश हैं, पंचमेश, फोर्थ लॉर्ड सप्तमेश, पंचमेश और 11th लॉर्ड का संबंध आपको व्यापार में वृद्धि, जमीन जायदाद से फ़ायदा, शेयर मार्केट से फ़ायदा, संचार व्यवस्थाओं में जो कामकाज करते हैं, खासकर बुध क्योंकि कम्युनिकेशन के कारक हैं, आईटी कंप्यूटर लाइन वालों को काफ़ी उत्तम लाभ मिल सकता है। भाई बहनों से आपके संबंध इम्प्रूव होंगे, रिश्ते नातेदारों मित्रों से आपको लाभ होगा। किसी लोगों की प्रमोशन के योग बनते हैं, किसी को मन चाही जगह पर ट्रांसफ़र के योग भी बनाते हैं। शनि भाग्य स्थान में बली हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के भाग्य को चमका रहे हैं। किस्मत से आपके रुके हुए कार्य अपने आप ही मूव हो रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जी हाँ दोस्तों, शनि क्योंकि 10th लॉर्ड हैं, 9th लॉर्ड हैं, तो अच्छी स्थिति में है। कार्यस्थल में आपकी जय रहेगी। कुछ लोगों को यदा कदा दिक्कत हो जाया करती है, जिनकी दशा अंतर्दशा अशुभ प्लैनेट्स की होती है, त्रिक स्थानों में बैठे हुए प्लैनेट्स की होती है। उन्हें त्रिक स्थानों में बैठे हुए प्लैनेट्स के उपाय जरूर कर लेने चाहिए। तो चलिए अभी बात करते हैं मिथुन लगन तथा राशि की। इस राशि के लिए हालांकि ढलता हुआ ढैया है, उतरता हुआ ढैया है, जिसका मैंने वीडियो पब्लिश किया है और इसका लिंक मैं नीचे दे देता हूं। जिन लोगों ने रेफ़र नहीं किया, इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। बुध, सूर्य, मंगल आपके 4th हाउस में। बुध राशिपति होकर, सुख के मालिक होकर, जायदाद के मालिक होकर, कम्युनिकेशन के कारक होकर आपको कम्युनिकेशन से फ़ायदा होगा। जो लोग काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन में हैं, विदेशों के साथ जिनका कोई भी संबंध है, पेट्स में डील करते हैं, एनिमल्स में डील करते हैं, भूमि भवन इत्यादि का कामकाज करते हैं, उनके लिए बहुत उत्तम समय है। सूर्य की बात करें, सूर्य तृतीयेश होकर 4th हाउस में बैठे हैं, तो आपका मनोबल बढ़ाते हैं, आपका आत्मबल बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट तंत्र से आपको फ़ायदा होता है क्योंकि 10th हाउस के ऊपर प्रभाव सूर्य का काफ़ी अच्छा रहता है। क्रिएटिव लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। राइटर्स के लिए, जर्नलिज्म में हैं, जो मास मीडिया में हैं, उनके लिए समय उत्तम रहने के योग बनते हैं। मंगल की बात करें, मंगल दोस्तों आप लोगों के लिए 6ठे घर के और 11वें घर के मालिक होते हैं। लाभ के स्थान के मालिक होने से आप लोगों को लाभ होता है। जमीन जायदाद से, भूमि से लाभ होता है। खेती बाड़ी करने वालों को लाभ होता है। जो खाने पीने की सामग्री में डील करते हैं, होटल्स में काम करते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स इत्यादि हैं, उनके लिए भी बुध के साथ मंगल का योग यहाँ पर शुभकारी रहेगा। क्योंकि मंगल के साथ बुध उच्च के बुध होते हैं। यह 2 अक्टूबर से वक्री भी हैं, तो यदा कदा आपको भाइयों से बनाकर रखनी चाहिए। गुस्से के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए क्योंकि मंगल अभी अस्त हैं, और अपने स्वास्थ्य का हल्का फुल्का ख्याल जरूर रखना चाहिए। एक्सरसाइज इत्यादि करनी चाहिए। खासकर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर इत्यादि की दिक्कत है, दे शुड बी केयरफुल, क्योंकि मंगल बुध योग भी बनता है। और यहाँ पर कुल मिलाकर नवपंचम राजयोग की बात करें, बुध, सूर्य और मंगल से, इन तीनों प्लैनेट से बृहस्पति और गुरु के साथ शनि बैठे हैं, जो कि ये नवपंचम स्थिति में होने से अपना अष्टम स्थान का नेगेटिव प्रभाव छोड़ सा देते हैं। 3 बली प्लैनेट गुरु से, शनि से भाग्य स्थान में हैं। अगर आप काउंट करते हैं तो गुरु से यह भाग्य स्थान आता है 4th हाउस, और गुरु की नवम दृष्टि में रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह होती है, बृहस्पति 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड का प्रभाव राशिपति के ऊपर है, 4th लॉर्ड के ऊपर है, तो कार्य क्षेत्र से आपको लाभ होता है। आपकी इज्जत मान में वृद्धि होती है। बॉस आपके कार्यों की सराहना करता है, आपको प्रमोशन या इंक्रीमेंट इत्यादि लगने के योग बनाता है। अगर आप मिलिट्री आर्मी में हैं तो आपको अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है, बॉस आपसे खुश होता है।
गुरु काउंसलर, कंसल्टेंट, एजुकेशन की फील्ड में ले जाते हैं व्यक्ति को, आप एडवाइजर हो जाते हैं। अष्टम स्थान में गुरु यहाँ पर भले हैं क्योंकि नीच भंग राजयोग में हैं, तो आपको लंबी आयु देते हैं, आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है। शनि अष्टम स्थान में अष्टमेश होकर वो भी लंबी आयु के कारक बन जाते हैं। मिथुन लगन के लिए, खासकर राशि के लिए, जैसा कि बताया, गुरु के साथ होने से यहाँ पर अपना ढैया का प्रभाव छोड़ जाते हैं। वैसे भी 11 अक्टूबर से मार्गी होने से शनि यहाँ पर शुभ फल देने शुरू कर देते हैं। मार्गी रहेंगे 29 अप्रैल 2022 तक, तो यहाँ पर शनि का ढैया समझिए खत्म। बृहस्पति का प्रभाव यहाँ पर बल्कि शुभ मिलेगा आपको। 12वें घर पर दृष्टि होने से बृहस्पति की पंचम दृष्टि, तो आपको विदेशों से लाभ मिलेगा, विदेशों से शुभ समाचार मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके रिश्ते नातेदार आपके काम आएंगे जो आपकी सुना नहीं करते थे। कार्यस्थल पर आपकी जय रहेगी, ये बात तो सही है। हाँ, अभी श्राद्ध पक्ष है, इसके पश्चात 15 दिनों के बाद आप कोई भी नया काम करना चाहें तो शुरू कर सकते हैं। गृह प्रवेश इत्यादि इसमें श्राद्ध पक्ष में वर्जित होता है। सो अवॉइड डूइंग बड़ी नई चीज़ें, गाड़ी, वाहन, भूमि, भवन परचेज करना इसमें वर्जित होता है इन 15 दिनों में। सो फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस और आप सुखी रहेंगे। आप लोगों के लिए अभी कोई उपाय की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको हनुमान जी की उपासना हल्के फुल्के करती रहनी चाहिए ताकि आपका मनोबल बना रहे, आत्मबल बना रहे। कुल मिलाकर समय उत्तम है। चलिए अभी बात करते हैं कर्क राशि तथा लगन की भी चर्चा हम बुध के परिवर्तन को लेकर। बुध के परिवर्तन मीन्स बुध का अस्त हो जाना और बुध का वक्री हो जाना 27 सितंबर से, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। जिन लोगों ने यह वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक हम नीचे दे देते हैं डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ वॉच। बुध का अस्त होना 26 तारीख से, 27 से वक्री होना और 2 तारीख से वक्री होते हुए पीछे आ जाना तुला से। यहाँ पर तुला राशि पड़ती है और बुध यहाँ पर 2 अक्टूबर से पूरा महीना 1 नवंबर तक उच्च के रहेंगे तृतीय स्थान में, तो आपका पराक्रम बढ़ाते हैं। चलिए, आपके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है बुध का यहाँ पर आ जाना, क्योंकि 12वें घर का मालिक 4th हाउस में इतना शुभ नहीं होता, खर्चा बढ़ाता है। अब बुध 2 अक्टूबर से यहाँ पर रहेंगे तो आपके खर्चों में कटौती होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कम्युनिकेशन से आपको फ़ायदा होगा। जो लॉस की संभावना थी, एक भय था लॉस का, वह भय खत्म हो जाता है जैसे ही बुध वक्री होते हैं। खासकर जैसे ही वक्री होते हैं तो इनकी डायरेक्शन कन्या राशि की तरफ हो जाती है, मूवमेंट उल्टा शुरू हो जाता है कन्या राशि की तरफ, और इसका नेगेटिव प्रभाव आप 27 तारीख से ही कम पाना शुरू कर देंगे, यानी कि 27 से ही पॉजिटिव हो जाते हैं बुध आपके लिए। हाँ, मंगल सूर्य यहाँ पर बली हैं, बुध अपने घर में उच्च के हैं, तो यहाँ पर पराक्रम, ट्रैवलिंग, जी हाँ, जो पराक्रम से आपको फल मिलेगा उसकी आप अभी इतनी उम्मीद ही नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। और ट्रैवलिंग जो करते हैं, एडवेंचरस लोग हैं जो टूर्स पे, ट्रैवल्स पे रहते हैं, जिनके टूरिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्लेसेस हैं, टूरिस्ट प्लेसेस पे इस तरह का टूरिज़्म को रिलेटेड काम करते हैं, टूर्स एंड ट्रैवल्स का, जिनका अपना ट्रांसपोर्ट इत्यादि है, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। सूर्य गवर्नमेंट तंत्र से फ़ायदा देते ही देते हैं, धन के मालिक हैं। तृतीय स्थान में सूर्य बहुत प्रबल होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं, मित्र के साथ हैं, मित्रों के साथ हैं बल्कि कहें, परंतु भाइयों के साथ बनाकर रखें। जी हाँ दोस्तों, मिलिट्री, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए समय उत्तम है। शनि बृहस्पति से यह नवपंचम राजयोग बना रहे हैं। शनि बृहस्पति का केंद्र में बैठना और भी शुभ हो जाता है, और ये 5 ग्रह जब आपस में 9-5 की स्थिति में होते हैं तो आप लोगों को अतुलनीय लाभ होता है और आप लोग कामयाब होते हैं। व्यापार में वृद्धि होती है, डेली आमदन में वृद्धि होती है, पार्टनरशिप में बिजनेस कामयाब होता है,
गुरु से रिलेटेड कामकाज करते हैं, अगर एजुकेशन फील्ड में है, फाइनेंस की फील्ड में है, बैंकिंग के क्षेत्र में है, गोल्ड का बिजनेस करते हैं, डायमंड्स का बिजनेस करते हैं, तो यह समय उत्तम है। शश योग बना हुआ है, शश योग के फल आपको मिलते हैं, व्यापार चमकता है। इस स्थिति में अगर जन्म कुंडली में भी ऐसा योग होता है, शनि आपके 7th हाउस में हो, मकर राशि में हो, कुंभ में हो, तो व्यक्ति व्यापार में ऊंचाइयां छूता ही छूता है। मंगल यहाँ पर गुरु और शनि का योग आप लोगों को कामयाब करता है। गुरु भाग्य स्थान के मालिक हैं, केंद्र में बैठे हैं, तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग तो बनाते ही बनाते हैं, नीच भंग राजयोग के अलावा। तो यहाँ पर बृहस्पति का आपको सुआशीर्वाद मिलता रहेगा। भाग्यस्थान के मालिक के 11वें घर पर दृष्टि, भाग्य की शक्ति से आपके पास धन आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बड़े भाई बहन भी आपकी तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर समय उत्तम है, फैमिली में माहौल अच्छा रहेगा। गुरु की दृष्टि, नवम दृष्टि सूर्य मंगल बुध के ऊपर होने से मंगल का नेगेटिव प्रभाव खत्म हो जाता है। कार्यस्थल में आपकी जीत होती है, जय होती है। बृहस्पति की दृष्टि के कारण मंगल की जो अष्टम दृष्टि है कार्यस्थल पर पड़ती है, तो जिससे कार्यस्थल पर आपकी प्रभाव क्षेत्र या प्रमोशन इत्यादि में कोई दिक्कत नहीं आती। 6th हाउस पर मंगल की दृष्टि आप लोगों के दुश्मनों को पराजित करती है, रोग कष्ट दूर होते हैं, मनोबल बढ़ता है, लाभ होता है, बैंकों से आपको लोन इत्यादि मिल सकता है। कुल मिलाकर समय उत्तम है। चलिए अभी बात करते हैं तुला लगन तथा राशि की। दोस्तों, तुला लगन तथा राशि के लिए नवपंचम राजयोग तो बना ही हुआ है, क्योंकि 3 ग्रह आप लोगों के 12वें घर में हैं और 2 ग्रह ये 9-5 की स्थिति में हैं, 5 ग्रह। बुध की बात करें, बुध 26 तारीख से अस्त होकर 27 तारीख से वक्री होंगे और 2 तारीख से 2 अक्टूबर से वक्री होते हुए पीछे मूव करते हुए यह 12वें घर में चले जाएंगे। आप लोगों के लिए मिला जुला संकेत रहेगा बुध का यह परिवर्तन। बाहरी स्थानों से जरूर फायदा होगा। बुध उच्च के 12th लॉर्ड हैं, यहाँ पर कंजुगल लाइफ के लिए भी उत्तम समय रहता है। गुरु की दृष्टि होने से आप सुखी रहते हैं, क्योंकि गुरु की काल पुरुष की कुंडली में मीन राशि आती है यहाँ पर 12वें घर में, तो आप लोगों को फ़ायदा होता है। विदेशों से संचार व्यवस्था में जो लगे हुए हैं, जो इवन होटल लाइन में हैं, गवर्नमेंट तंत्र से भी यहाँ पर अच्छे लाभकारी मौके मिलते हैं आप लोगों को। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो आप लोगों का रुका हुआ धन मिल सकता है। गुरु शनि का नीच भंग राजयोग आप लोगों को स्वास्थ्य से के प्रति जो दिक्कतें थी हेल्थ की, उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। मन में जो एक चिंता थी, एंग्जाइटी, वह बृहस्पति का नीच भंग में सम्मिलित होना वह एंग्जाइटी दूर करता है। गुरु का यहाँ पर बैठना चंद्रमा का घर होता है काल पुरुष की कुंडली में। गुरु यहाँ पर हमेशा अच्छा फल देते हैं, क्योंकि नीच भंग में हैं, तो गुरु यहाँ पर आपके मन में शांति, सुकून, पीस देते हैं, हेल्थ इम्प्रूव करते हैं। शनि थोड़ी सी दिक्कत देते हैं, मन के जो मसले की बात करें या मदर की हेल्थ की बात करें, परंतु शश योग बना रहे हैं। कार्यस्थल पे आपका रुतबा बना रहता है। अगर आप फैक्ट्री ओनर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपके बिजनेस में आपकी तरक्की होती है, भाग दौड़ की कमी होती है, ये बात जरूर रहता है। शनि को बृहस्पति कंट्रोल करते हैं इस तरह की स्थितियों में। सूर्य जरूर आप लोगों को 12वें घर में होने से थोड़ी सी परेशानी देते हैं, फैमिली के ऊपर खर्चा हो सकता है, क्योंकि सूर्य आप लोगों के 11वें घर के मालिक हैं, तो बी केयरफुल, फजूल खर्ची को अवॉइड करें। मंगल भी आपके 2nd लॉर्ड हैं, तो धन का मालिक भी 12वें घर में थोड़ी सी दिक्कत देता है, परंतु नवपंचम स्थिति में होने से यह विपरीत राजयोग सा बन जाता है। खासकर गवर्नमेंट तंत्र से फ़ायदा हो जाता है। हाँ, अपनी ईगो को थोड़ा सा दबा कर रखें, बी हम्बल एंड डीलिंग विद जनरल पब्लिक। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, तो आप लोगों के लिए समय बहुत उत्तम है। अगर आप साइंटिस्ट हैं, अकल्टिस्ट हैं, पराविद्याओं में डील करते हैं, तो यह समय आप लोगों के लिए लाभकारी रहेगा, अति उत्तम रहेगा।
बृहस्पति आपको बता दें 4th हाउस में बैठकर आपके लाख दोष दूर कर देते हैं। बृहस्पति के बारे में आपको एक सूत्र बताता हूँ। बृहस्पति जहाँ पर बैठते हैं वहाँ के घर का नुकसान करते हैं जनरली। जी हाँ दोस्तों, और जहाँ इनकी दृष्टि होती है वहाँ अमृत ही अमृत, उस घर का कल्याण करते हैं जहाँ दृष्टि होती है। तो बृहस्पति जब अकारक होते हैं, अकेले बैठे हों, यहाँ नीच भंग या राजयोग में, यह जो इनका नेगेटिव फल है बृहस्पति का छठे घर का, वह नहीं देंगे, तृतीय स्थान का वह नहीं देंगे, क्योंकि शनि के प्रभाव में हैं, तो शनि का फल देंगे, या यूं कहें अपने नैसर्गिक गुणों का फल देंगे। जो शुभता होती है बृहस्पति में नेचुरली, उसका फल देंगे। तो शुभ प्लैनेट है, शुभ फल देते हैं। बृहस्पति का जैसे कि मैं बता रहा था, स्थान हानि करो जीवा, इसके गुरुदेव के बारे में, बृहस्पति देव के बारे में फेमस है। गुरु जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर नुकसान करते हैं। किस स्थिति में करते हैं? जब वह अकारक होते हैं, किसी कुंडली के अशुभ घरों के मालिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों की कुंडली में 4th हाउस में बैठे हों, नीच के हो जाते हैं, छठे घर के मालिक हैं, तो अकेले होने चाहिए। नीच भंग जब नहीं होता तो कुछ हद तक यह दिक्कत देते हैं। आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखना होता है, परंतु इनकी दृष्टि कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति देती है। विदेशों में आपका भ्रमण होता है, विदेश में सेटल होने के चांसेस मिलते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी से आपको लाभ होता है। अब भी गोचर में भी यही स्थितियां बनी हुई हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत उत्तम बनी हुई है। अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। शेयर मार्केट वालों के लिए समय उत्तम है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि अष्टम स्थान के ऊपर है। तो कुल मिलाकर समय उत्तम है। चलिए अभी बात करते हैं कुंभ राशि तथा लगन की। कुंभ राशि तथा लगन के लिए 8वें और 12वें घर में बैठे हैं पांचों प्लैनेट। यह विपरीत राजयोग की स्थितियां भी बनाते हैं और नव पंचम राजयोग की स्थितियां भी बनाते हैं। शनि का जैसे कि बताता आया हूँ, लग्नेश होकर 12वें घर में बैठना, अपनी राशि में बैठना। जो लोग विदेशों में हैं या लोग जो हिंदुस्तान में हैं, अपने जन्मस्थली में हैं, उनको विदेशों से फ़ायदा होता है। मल्टीनेशनल कंपनी में जो काम करते हैं उनको फ़ायदा होता है और उनकी इनकम में बढ़ोतरी होती है। बृहस्पति के साथ मिल जाने से, जो कि आप लोगों के लाभ के मालिक हैं, तो विदेशों से लाभ होता ही होता है। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में हैं, पराविद्याओं के क्षेत्र में हैं, एजुकेशन के फील्ड में हैं, तो भी आपको लाभ होता है। गवर्नमेंट से लाभ होता है। जो भजनीक हैं, जो भजन इत्यादि गाते हैं, आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं, योगा मेडिटेशन की फील्ड में हैं, सोशल वर्कर हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, उनको काफ़ी लाभ होता है। बृहस्पति सुखी बनाते हैं। अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। परंतु बृहस्पति की यहाँ पर दृष्टि देखें, लाभ स्थान की और धन स्थान के मालिक की दृष्टि आप लोगों के तीनों जो अष्टम स्थान के ऊपर पड़ रही है। 3 ग्रह हैं। अष्टमेश अष्टम में आपको लंबी आयु दे रहा है। बुध आपको अकल्ट विद्या में महारत देता है। उच्च का बुध यहाँ पर हालांकि वक्री रहेगा, पर डिटेक्टिव हैं अगर तो कामयाब होंगे। कोई डिस्कवरी में लगे हैं, साइंटिस्ट हैं, तो कुछ ना कुछ डिस्कवर करेंगे। अगर आप पुलिस में हैं, CID इत्यादि में हैं, मिलिट्री में हैं, आर्म्ड फोर्सेस में हैं, तो यह बुध मंगल का योग आप लोगों को अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। सूर्य गवर्नमेंट से हल्का फुल्का, जो गवर्नमेंट क्षेत्र में हैं, दे शुड बी केयरफुल। कोर्ट कचहरी के मसले हैं जिनके ऊपर दे शुड बी केयरफुल। जी हाँ दोस्तों, सूर्य के निमित्त आपको कुछ ना कुछ उपाय करते रहना चाहिए और अपने स्पाउस के साथ बनाकर रखें। उनकी सेहत का ख्याल रखें। अपने हस्बैंड की, अपने वाइफ की सेहत का ख्याल रखें। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आपको अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। सूर्य का अष्टम स्थान में बैठना इतना शुभ नहीं होता, परंतु बृहस्पति की दृष्टि में हैं तो इसलिए अशुभ फल भी इतना नहीं देंगे। इनकी अशुभता 90% तक खत्म हो जाती है, ऐसे में हमने पाया है। तो चलिए
आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि आप मेरे वीडियोस मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।